गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 2 सारंगी बुक से पाठ 25 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सबसे बड़ा छाता। तो इसमें छाता और बारिश के बारे में बताया गया है। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। बारिश झमझम झमाझम बारिश, बारिश झमाझम बारिश, लगातार बारिश, छत पर झमाझम, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। गीला हो गया बिस्तर, अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल। मतलब बारिश झमाझम मतलब तेज बारिश आ रही है, और घर पर भी झमाझम, छत पर भी झमाझम, घर में टप टप पानी टपक रहा है, और आंगन में छप छपाक बच्चे खेल रहे हैं, तो उससे ऐसी आवाज आ रही है। गीला हो गया बिस्तर और अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल। ये सब बारिश से गीला हो गया। गीला और सर्द हो गया पूरा शहर, लेकिन मेरे पास है छाता। छाते के भीतर मैं और सलीम बिल्कुल सूखे और गर्म। छाते के भीतर ये दो दोस्त जा रहे हैं, वो खुद है और एक और सलीम। ये दोनों सूखे हैं क्योंकि छाता ले रखा है। मैंने छाते में टिल्लू को भी बुलाया। टिल्लू बिल्कुल सूखा, मैं और सलीम कुछ गीले गीले से। तो टिल्लू भी छाते में आ गया, तो वो भी सूखा हो गया। मैंने दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया। अब सब छाते के अंदर। फिर लता और मोनू भी आ गए। बड़ा छाता पड़ गया छोटा। अब क्या हुआ, और भी बच्चे उसमें आ गए, तो वो जो छाता बड़ा था वो अब छोटा हो गया। लता और मोनू भी उसमें आ गए। दयाल चाचू से और बड़ा छाता ले आए। अब थोड़ा छाता और बड़ा लिया। अब सब छाते के अंदर सलीम और सनत भी आ गए, और बड़ा छाता फिर पड़ गया छोटा। फिर से और दो बच्चे और आ गए, तो छाता फिर छोटा पड़ गया। इस तरह से 3 तो पहले थे, फिर 2 आए, फिर 2 और आ गए, तो 7 बच्चे हो गए, तो छाता छोटा पड़ गया। दयाल चाचू ने बहुत बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर सोनू, हामिद, हरमीत सबके सब आ गए। बहुत बड़ा छाता भी पड़ गया छोटा। अब उसमें 2-3 बच्चे और आ गए, सोनू, हामिद, हरमीत, तो फिर से छाता छोटा पड़ गया। दयाल चाचू बहुत बड़े छाते से बहुत बड़ा छाता दो। अब उस बच्चे ने बोला कि मुझे बहुत बड़ा छाते से भी और बड़ा छाता दे दो। दयाल चाचू ने कहा कि इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं है। बड़ा होकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा। तब वो बच्चा सोच रहा है कि मैं जब बड़ा होऊंगा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा, आसमान जितना बड़ा, जो बारिश में पूरे शहर को छुपा लेगा। टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हामिद, हरमीत, सालीन और सनत सब होंगे छाते के भीतर, सूखे और गर्म। बारिश झमाझम बारिश, घर में टप टप और आंगन में छप छपा। तो इस तरह से वो बच्चा सोच रहा है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा। जब बड़ा हो जाऊंगा तो उसमें सब के सब बच्चे आ जाएंगे और कोई भी गीले नहीं होंगी। ये बारिश और छाते वाली कहानी यहीं पर पूरी होती है। अब आइए इसमें क्या प्रश्न पूछे गए हैं, हम उसके उत्तर खोजते हैं। बारिश से जुड़े अपने अनुभव बताइए। बच्चों, कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ ऐसा कोई भी बात हुई हो कि आप बारिश में जा रहे हैं, गीले हो गए, या फिर ऐसी कोई बात है तो वो आप बताइए। आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? आप बड़े होकर, जैसे वो बच्चा सोच रहा है कि मैं बड़ा होकर बड़ा सा छाता बनाऊंगा, ऐसे आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? क्या सचमुच कोई इतना बड़ा छाता बना सकता है कि पूरी दुनिया के बच्चे उसमें आ जाए? क्या सच में ऐसा बड़ा छाता बन सकता है? नहीं बन सकता, लेकिन वो बच्चा सोच रहा है। छाते में ऐसा क्या होता है कि हम बारिश में भी गीले नहीं होते? ऐसा क्या होता है छाते में कि हम बारिश में भी गीले नहीं होते? क्योंकि जो उसका कपड़ा होता है बच्चों, वो वाटर प्रूफ कपड़े से बना होता है, जिसके अंदर पानी नहीं आता और एकदम तना हुआ रहता है। उस पर पानी गिरता है तो वो भी एकदम फिसल कर नीचे गिर जाता है, इसलिए हम गीले नहीं होते। नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। हर बार छाता क्यों छोटा पड़ता था? क्योंकि उसमें बच्चे बढ़ते जाते थे तो छाता छोटा हो जाता था।
हर बार बड़ा छाता कौन देते थे? दयाल चाचू देते थे। कौन देते थे? आइए हम देखते हैं। हाँ, दयाल चाचू देते थे। फिर इस कहानी में आए सभी बच्चों के नाम लिखिए। इसमें बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, उन सब का नाम इसमें से आपको लिखना है। टिल्लू, सलीम, ठीक है, मोनू, लता, और भी क्या क्या नाम है, सलीम, सनत, हामिद, सोनू, हरमीत। इस तरीके से आपको इसके सारे बच्चों के नाम लिखना है। बारिश में क्या क्या गीला हो गया था? बारिश में फर्स्ट में बताया गया है कि क्या क्या गीला हो गया था। अम्मा की साड़ी, दादी का कंबल और बिस्तर गीले हो गए थे। और क्या प्रश्न पूछे गए हैं? वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती है तो कैसी ध्वनि सुनाई देती है? इस तरह करके देखिए। आंखें बंद कीजिए और बाईं हथेली खोल कर रखिए। उस पर पानी की बूंदें गिरती तो आपको कैसी आवाज़ आती है, कैसी ध्वनि आती है? फिर दाएं हाथ की तर्जनी उंगली से, बीच वाली से बाईं हाथ पर बजा कर देखिए तो कैसी ध्वनि आती है। ये आपको एक्टिविटी करना है। फिर से 2 उंगलियों से बजा कर देखिए, फिर से 3 उंगलियों से बजा कर देखिए और फिर से 4 उंगलियों से बजा कर देखिए कि आपको कैसी ध्वनि आती है। बाईं हथेली पर पानी गिरता है तो 1 उंगली से बजा कर देखिए, फिर 2 से, फिर 3 से और 4 से बजा कर देखिए कि कैसी ध्वनि आती है। हर बार बड़ा छाता छोटा क्यों पड़ जाता था? क्योंकि हर बार उसमें बच्चे बढ़ जाते थे, इसलिए छाता छोटा होता जाता था। बड़ा और छोटा इन दोनों शब्दों के अर्थ एक दूसरे से विपरीत है, जैसा कि दिन और रात। ये है विलोम शब्द, उल्टे शब्द। छोटे का बड़ा, दिन का रात। इसी तरीके से यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, उसका हमको शब्द उल्टा शब्द बताना है, विलोम शब्द बताना है। ऊपर का क्या होगा? नीचे, दाएं का बाएं, अंदर का बाहर, एक का अनेक, अंधेरे का उजाला, दूर का पास, गीले का सूखा। पढ़िए, समझिए और लिखिए। दिन में सूरज और रात में तारे दिखते हैं। सच बोले, झूठ नहीं। सच बोलना चाहिए लेकिन झूठ नहीं। ऊपर आकाश है और नीचे धरती। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से 5 से 6 वाक्य लिखिए। मैं स्कूल से घर आ रही थी या रहा था तो क्या हुआ? झमाझम बारिश हो गई। इसी तरह से मेरे मित्र ने मुझे छाता दिया। मेरे मित्र ने मेरी सहायता की। दोपहर को जब मैं घर आ रहा था तब बारिश हुई। आज बारिश की वजह से स्कूल में छुट्टी हो गई। इस तरीके से आपको वाक्य बनाने हैं। अब यहाँ 2 पहेलियाँ दी गई है, उनके उत्तर बताने हैं। तोते का प्यारा खाना है लेकिन मेरी सीसी है। इसका उत्तर दे सकते हो? यह तो बात जरा सी है। सीसी मतलब हमको तो तीखा लगता है, लेकिन तोतों का प्यारा खाना होता है। वो क्या होता है? हरी मिर्ची। चलती ही रहती है हरदम, दिन हो चाहे रात। टिक 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 बोला करती है कुछ बात। टिक 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 कौन करता है? घड़ी। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? घड़ी। इस तरीके से हमारा ये पाठ पूरा होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बारिश वाला इस पाठ में आपको पढ़ करके मज़ा आया होगा और समझ भी आया होगा। थैंक यू बच्चों। हम मिलते हैं अगली कक्षा में।